हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये आयोग की 4 लेक्चर की सीरीज़ शुरू की गई थी। ये हमारा अंतिम लेक्चर है। आज हम आयोग समाप्त करने वाले हैं। लास्ट जो 4 आयोग बचे हुए हैं वो हम इस लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उनसे रिवाइज करें। और ये पर्टिकुलर सिनॉप्सिस लेवल पर हैं। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप लक्ष्मीकांत से या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है उससे आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमने इसको एमसीक्यू लेवल पर तैयार किया है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको इसमें फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग अध्याय 6 धारा 31 सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसको मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, आपसे अभी भी कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ जिस भी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं आप उस चीज़ को याद रखें। फिर 45 दिनों के अंदर सूचना देना आवश्यक है। 25,000 का जुर्माना। ठीक है, सूचना देने पर 250 रुपये प्रतिदिन राशि देना होगा। सूचना न देने पर 250 रुपये प्रतिदिन राशि देना होगा। 12 अक्टूबर 2005 को ये स्थापित किया गया था। कब? रिपीट कर रहा हूँ मैं डेट, 12 अक्टूबर 2005 को ये देश भर में लागू किया गया था। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी और 12 अक्टूबर 2005 को ये देश भर में लागू कर दिया गया था। भारत इसके साथ 55वां देश बन गया था। सांविधिक निकाय है ये। धारा 12 में CIC का गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति समिति बनाई जाती है जिसमें PM, विपक्ष का नेता और कोई कैबिनेट मंत्री होता है। इसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक समिति बनाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और कोई कैबिनेट मंत्री होगा जिसकी सलाह पर वो सिफारिश करेंगे और उसको फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संरचना: एक मुख्य अध्यक्ष होता है, 10 अन्य और आयोग में 6 सदस्य होते हैं। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष, 65 वर्ष। मुख्यालय दिल्ली है। वर्तमान में प्रथम अध्यक्ष थे कौन? वजाहत हबीबुल्लाह। ये 2005 में बने थे। कब बने थे? 2005 में, क्योंकि ये 2005 से ही चालू है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये भी आपको याद होना चाहिए। कुछ अन्य फैक्ट हैं। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, धारा 19 में अपीली है। धारा 30 कठिनाइयों को दूर करने को केंद्र सरकार संबंधित है। 1776 में स्वीडन नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता दी गई थी। 1966 USA सूचना की स्वतंत्रता। मध्य प्रदेश 2002, जम्मू कश्मीर 2004। आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बहुत इसको रट लें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सूचना आयोग का नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003। ठीक है, जिसको हम लोग CBC बोलते हैं। इसकी स्थापना की गई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। किसकी? संपादन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, 11 फरवरी 1964 को 11 फरवरी 1964 को संथानन समिति धारा 3। ठीक है, 1962 समिति थी। निकाय केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, सांविधिक दर्जा प्राप्त है। सॉरी, नियुक्ति आपको पहले लेक्चर में मैंने संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग डिस्क्राइब कर दिए थे, आप वहाँ से समझ सकते हैं। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देखें। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा धारा 4 में समिति की सिफारिश पर। किसको, कौन कौन होगा समिति में? PM होगा, CM होगा, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, संरचना: एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य होंगे। कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष या 65 वर्ष। 4 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्यालय दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रथम अध्यक्ष थे श्रीनिवास राव, N श्रीनिवास राव। ठीक है, सदस्यों की संख्या बहुसदस्यीय, 1 अध्यक्ष, 2 कम से कम सदस्य। ठीक है, 2 या 2 से कम सदस्य। वर्तमान में कौन है? संजय कोठारी इसके 17वें अध्यक्ष हैं। धारा 8 कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। कुछ अलग अन्य फैक्ट हैं। IPC की धारा 21 में लोक सेवक को परिभाषा दी गई है। 2003 में संसद द्वारा पारित किया गया था। भ्रष्टाचार की परिभाषा 161 सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त हैं। पुनः नियुक्ति निषेध है। जांच संबंधी अधिकार भ्रष्टाचार निवारण 1988 के तहत और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? सतर्कता
आयोग, ठीक है। अब इसके बाद अगला आयोग आता है हमारा कौन सा, हरित राष्ट्रीय हरित अभिकरण। ये ट्रिब्यूनल है एक तरीके से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी 2010 18 अक्टूबर 2010 इसका स्थापना का डेट है, इसको याद करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। निकाय है, सांविधिक निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संरचना, एक अध्यक्ष, न्यूनतम 10 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, 20 न्यायिक सदस्य। धारा 4, कार्यालय, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष। सदस्य 5 वर्ष या 67 वर्ष, 67 वर्ष। मुख्यालय दिल्ली, मुख्य खंडपीठ, मुख्य कहाँ पे, दिल्ली में, और शाखाएं हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। आपको एमपी पीएससी के हिसाब से भोपाल याद रखना चाहिए कि एनजीटी का जो शाखा भोपाल में भी स्थित है। पुणे और कोलकाता, चेन्नई, ये भी आपको याद होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह प्रथम, स्वतंत्र कुमार द्वितीय अध्यक्ष। वर्तमान में इसके आदर्श कुमार गोयल हैं अध्यक्ष। आर्टिकल 21 से संबंधित है। विवरण इसके कुछ और एस्पेक्ट हैं। हाई कोर्ट के समक्ष दर्जा है, सुप्रीम कोर्ट में अपील 90 दिन के भीतर सुनवाई, और सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, 3 वर्ष सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना। फिर अगला है आपको एनजीटी के निर्णय आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील। और पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापना करने वाला पहला देश भारत देश कौन सा नंबर था, पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश भारत थर्ड था, कौन सा था, 3rd नंबर पे था। पहला ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, उसके बाद भारत। 6 माह के अंदर विवादों का निपटारा किया जाता है, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती। 7 मामलों की सुनवाई करता है, ये 7 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। जल प्रदूषण से संबंधित, जल कर से संबंधित, वन संरक्षण से संबंधित, वायु प्रदूषण निवारण, पर्यावरण संरक्षण एक्ट, और लोक दायित्व बीमा और जैव विविधता एक्ट, इन सबसे संबंधित ये सुनवाइयाँ करता है। और कितने महीने में निवारण करता है, 6 माह के अंदर विवादों का निपटारा अनिवार्य है। अब अगला आयोग हमारा जो लास्ट है, इस सीरीज़ का लास्ट आयोग है राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006, ठीक है। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, भारतीय खाद्य संरक्षण नियम एक्ट 1965 स्थापित। इसकी डेट कब है, इसकी स्थापना डेट कब है, 21 जुलाई 2017 को। और मध्य प्रदेश में कब बेटा, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में 11 अप्रैल 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपको बहुत जोर से याद रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष, 22 सदस्य, 1/3 महिलाएं होना अनिवार्य है। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सचिव। और टेन्योर होता है 5 से 65 वर्ष का। और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय 5 हैं, भोपाल भोपाल इसमें है। वर्तमान अध्यक्ष हैं राजकिशोर, ये IAS हैं। और इसके सचिव कौन है, राजीव चंद्र दुबे, ठीक है। राजकिशोर इसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं राजीव चंद्र दुबे, और सदस्य हैं दुर्गा डाबर मंदसौर से हैं, और उज्जैन से कौन है, किशोर खंडेलवाल, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इसके। 7 जून 2019 को प्रथम खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। रिपीट, 7 जून 2019 को प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये इसकी संभावना है, इम्पोर्टेंट है, आप याद कीजिए इसको। फिर इसके बाद 3-2-1 चावल, गेहूं और मोटा अनाज उपलब्ध कराना। 3 रुपये चावल, गेहूं 2, 1 मोटा अनाज, ठीक है। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू 10 सितंबर 2013 को किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट कब किया गया था, 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की बात की गई है। और अनुच्छेद 45 राज्य पोषक स्तर पर ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के संबंधित में कुछ चीज़ें हैं। 21 जुलाई 2017 को इसका गठन किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष राजकिशोर हैं, और 1 अध्यक्ष, 1 सचिव और 5 सदस्य की समिति होती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये ख़त्म हुआ आयोग। आप लोग अगर पहला लेक्चर
दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर नहीं देखें तो आप उसको देखें और चौथा लेक्चर रिपीट करें। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें, आपको फैक्ट, जितना ज़्यादा फैक्ट याद करेंगे उतना आपको प्री में आसानी होगी। आप बार बार इनको रिपीट करें और इनको याद करते रहें। इसके MCQ भी लगाएं। थैंक यू। खुश रहिए और पढ़ते रहिए।